सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी यूट्यूबर मीनू। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। अभी मैं आटा गूंथ के आई हूं और जाके रोटियां सेक देती हूं। और आज गुन्नू सो रही है। ये देखो, गुन्नू सो रही है। आज इसलिए सो रही है क्योंकि दिन में ढंग से सो नहीं पाई, और क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं। ठीक है, मैंने इससे कल की वीडियो में पूछा था ना आप सबसे, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि इसके दांत निकल रहे हैं। तो इसको वोमिटिंग्स लगी हुई हैं, कुछ बच्चों को लूज मोशन लगते हैं, कुछ को वोमिटिंग लगती है। तो गुन्नू को उल्टियाँ लगी हुई हैं। तो अभी क्या इलाज किया जाएगा? गुन्नू को ग्रिप वाटर दिया जाएगा और कलकेरिया फोकेरिया ऐसे कुछ नाम से एक टैबलेट आती है, वो अभी नहीं देनी, वो गर्मियों में देनी है। सो ग्रिप वाटर दिया जाएगा गुन्नू को अभी तो, और गुन्नू को मेडिसिन दी जाएगी। ये कहना गोविंद जी का है, जो कि एक खुद डॉक्टर हैं, और मैं उनकी नहीं मानती क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि यार मतलब ढील ना बरते कुछ चीज़ को लेके बच्चे के रिगार्डिंग। तो मैंने काफ़ी लोगों से कंफर्म किया, तो उन्होंने भी यही सलाह दी। तो अब मैंने उनकी बात मान रही हूँ। अब वो वीडियो देखेंगे, डांटेंगे, कहेंगे अच्छा उनकी बात सुन के मान रही है सो अभी चलते हैं किचन में, मैं काम करती हूँ, फिर मिलते हैं काम करने के बाद। तो इसमें घी निकाल लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे पहले गांव में चौका बोलते हैं, ओनली चौका था यहाँ पे, और यहाँ ओनली दीवार थी, टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो कोई सब्जी बनाओ या कुछ भी बनाओ तो छींटे लगते थे उस पर, तो गंदा लगता है ना, फिर बाद में छींटे लगे हुए। तो ये गोल्डन है, इसमें सब्जी वगैरह दिखती नहीं है लगी हुई। और दूसरा, यहाँ पोछा ढंग से लगता नहीं था, तो मैंने ये गोल्डन लगाया, बट ये फट चुका है यहाँ से, तो वहाँ से बिल्कुल सही सही पड़ा है। रोटियां गई हैं बन, और अब मैं किचन को थोड़ा साफ कर दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी हो गए हैं बर्तन, ठीक है। और ये ना डोलियाँ, डोली बोलते हैं इसको। डोलियाँ मैं यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि इसमें से कुछ 2-3 डोली हमारी खुद की है, और कुछ जिनके घर से हम दूध लेके आती हूँ उनकी है। तो यहाँ पे रखने से इजी होता है, गोविंद जी को किचन में ढूंढनी नहीं पड़ती। तो यहाँ से जो भी डोलियाँ होती है हमारी, चाहे उनकी है, वो उठा के सीधा ले जाते हैं और दूध ले आते हैं फिर उसमें से। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:25 हुए हैं। 25 मिनट में मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, रोटी भी बना ली, दूध भी उबाल दिया, सब्जी गर्म कर दी, किचन साफ़ भी कर दी। मतलब मैं माहिर हूँ काम करने में, बहुत फास्ट काम करती हूँ, सीरियसली बहुत फास्ट काम करती हूँ मैं। और आज लेट तक सो रही है, इसका मतलब वो रात को लेट सोएगी, या तो उठने के बाद, या फिर रात को परेशान करेगी। तो अब जो भी करेगी, मैं आप आज ब्लॉग शूट करूँगी, मैं उस चीज़ का दिखाऊँगी आप सबको। क्योंकि एक बच्चे का डेली रूटीन दिखाना का मतलब होता है कि उसकी सब एक्टिविटी दिखाना। तो मुझसे सब एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हो पाती, बट जितनी होगी मैं उतनी करूँगी। मैं ना सैल्यूट करती हूँ सिंगल मदर को, जो अपने बच्चे को अकेले पालती है इतनी उम्र के अंदर। जब बच्चा 3 महीने से लेके 1 साल तक, 2 साल तक का होता है ना, तब माँ को बहुत परेशान करता है। और ये सिर्फ मैं जान सकती हूँ, सिर्फ मैं क्या, मतलब जो मदर्स हैं सब जानती है, बट जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी जो लोग अलग रहते हैं फैमिली से उनको होती है। मुझे बहुत परेशानी होती है इसको संभालने में, घर काम करने में। आज हमने 2 बजे रोटी खाई है, 2 बजे। मैं आज व्लॉग शूट नहीं कर पाई, ऑलरेडी बहुत लेट थी, और ऊपर से इसको वॉमिटिंग्स लगी हुई थी गुन्नू को। सो अब गोविंद जी आएंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको, वो खिलाते हैं इसको।
हाँ ठीक है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि एक आदमी को बाहर का काम देखना होता है, हमारा पेट पालना है या हमारी जो फरमाइशें पूरी करनी है, उनके लिए भी काम कर उसके लिए भी काम करना ही पड़ेगा। बट वो घर पे आके भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह से संभालते हैं। गुन्नू को रखते हैं, उनको ये होता है कि इसकी हाथ वो मुझे बोलते नहीं है कि तेरे हाथ दर्द कर रहे हैं मुझे दे दे, वो ऐसे ले लेते हैं मुझसे कि ला मैं ले लेता हूँ, थोड़ी देर रख लेता हूँ इसको। और रात को अगर मैं उठती हूँ तो कोशिश करते हैं उठने की बेचारे, लेकिन उनसे रहती नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि बच्चे को रात को तो माँ ही चाहिए, बच्चे को रात को कोई नहीं चाहिए। तो अभी गोविंद जी आएंगे, फिर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। 7:30 हो चुके हैं पूरे, 7:30 बजे गोविंद जी आ जाते हैं, 5-7 मिनट में आने वाले हैं, मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। यहाँ खुशबू ने अपने स्कूल का काम फिनिश कर लिया है और अपने स्कूल की बातें बताती रहती है मेरे को। बेटा म्यूट करियो टीवी को एक बार। अपराजिता आ गया ना इसके बाद। हाँ तो अब बताओ, आज हैंड्स अप क्यों किया स्कूल में? आज जब इंटरवल हुआ था ना तो बाहर खेलने में लेट हो गए आने में तब। अच्छा, फिर आपके हैंड्स अप करवाए सर ने, फिर प्रिंसिपल सर आए थे, क्या बोले? और बोले कि हाँ हैंड अप करके रहो। हैंड अप, हैंड अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप हाँ। करके रहो, आगे से लेट आओगे तो ऐसा ही होगा। तो फिर पीटीआई सर आके बोले आगे से करोगे, उठ बैठ। ये ना दूसरी माँ ही है गुन्नू की, मुझे ऐसे लगता है। देखो मतलब वो थोड़ा हल्की सी हिली ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने ध्यान दिया बट मैंने इग्नोर किया, जानबूझ देखती हूँ क्या कर रही है। फटाफट से लेके डोरी हिलाने लगी झूले। सो अभी गुन्नू उठ गई है और मैंने टीथर दिया हुआ है इसको। और ये देखो, गुन्नू उठ गया मेरा बच्चा। आओ मिनी गुन्नूरी, क्या कर रही है बेटा? ड्राइंग। 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 आ मीना बच्चा, बेटा क्या बात हुई आज? मेरे बच्चे को क्या बात हुई आज? पेटू। सो हम लोगों ने खाना खा लिया है और गुन्नू रोई जा रही है, बिल्कुल भी अंदर बैठ नहीं रही है आज, क्योंकि इसका सर भी तप रहा है आज। और गोविंद जी दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। यार गोविंद जी व्लॉग आइडिया देकर मामूरे देख रहे हो आइडिया मेरे को क्या आइडिया यार, मतलब कि लाइफ स्टाइल पर व्लॉग बनाना हो गया, ठीक है? कुछ बच्चा सा खेलता बना दियो, पति से मजाक करता बना दियो, लड़ाई करता बना दियो, तो पति साहब पति ने आज दिखा बना दे। दिए तड़के किंगे पति ले आएंगे मुझे तो नहीं रहेगा, पति बदला है तो फिर एक दिन बना देंगे जुदे तो रोज से अलग अलग बनाऊंगा, नहीं थे अलग अलग मजाक रोज रोज करे करो, नहीं नहीं। चल तुम आओ मां डालो बढ़िया ब्लॉक लाइट बंद कर दो रसोई की। सो हमने कर दी है लाइट्स बंद, क्योंकि आज गुन्नू बहुत मुश्किल से सोई है और मैं व्लॉग शूट नहीं किया मैंने, ऐसे ही होता है हमेशा मेरे साथ, ठीक है? तो ये यहाँ गोविंद जी हमेशा टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है अपनी बीवी की। और हम यहाँ देख रहे हैं अनुपमा, ये ख़त्म होते हम सो जाएंगे और रात को गुन्नू जब भी जागेगी मैं व्लॉग शूट करूँगी आज, ठीक है? सो गुड नाइट टू ऑल। कुछ बोलो आके। राम राम गुड नाइट जय श्री राम गुड नाइट जय श्री राम। ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, अंधेरा के मंदिर के किसी ने ना मिले, शिव बना मिले है। मैं कौन चाहूँ कि कोई भी औरत मेरी जितनी खुश रहे। भगवान ऐसा पति कहते ना, भगवान की पत्नी किसी को ना दे, सिर्फ मेरे को ही दे। हाँ बस ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, बस मुझे ही दे। सो गुड नाइट टू ऑल। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और ये उठी हुई है और सोने नहीं दे रही, क्योंकि पता नहीं इसको गर्मी लग रही थी या फिर कहीं दर्द वगैरह था, तो ये पैर मार मार के कंबल उतार रही थी। तो मैं इसको अपनी गोद में सुला रही हूँ एक बार, और इसके बाद जब दूसरी बार उठेगी तब मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और ये सो नहीं रही है, पेट पे ही सो रही है आज मेरे ये, क्योंकि इसको फीवर हो रखा है बहुत तेज़। और मैं रो रही थी बैठ के अभी, क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है तो माँ को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, और बस ये ठीक हो जाए जल्दी से।
क्योंकि इसके दांत वगैरह आ रहे हैं इसलिए रो रही है ये। देखो मतलब जाग रही है, परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। सो आपसे सुबह मिलती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता लगता ये सोएगी अभी। सुबह मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मुझे उठे काफ़ी देर हो गई है। मैंने गर्म पानी और अपनी मेडिसिन ले ली थायराइड की, और गोविंद जी चाय बनाने के लिए गए हैं, और गुन्नू अभी भी सोई रही है। मतलब नीचे सुलाते ही उठ जाती है ये। दिखाऊं? वेट मैं दिखाती हूँ आपको। मैं गोदी कैसे लूँगी इसको, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो फिर रोने लग जाएगी खूब तेज़ तेज़। आज इसको बुखार है ना। अगर नॉर्मल डेज होते ना कि हाँ इतना प्यार करती चिपक के रहती तो अलग बात थी। आज फीवर है इसको, तो आज इसको परेशान नहीं करते। सो हम वो लोग कंटिन्यू रखते हैं अपना, तो मिलती हैं थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद। सो मेरी रात अरे देखो ठीक हो गई है थोड़ी थोड़ी। आँख खोली बच्चे ने। ओ मेरा बच्चा। तो अभी ये तो प्यार से देख रही है, मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा अब। तो अब सुबह हो गई है और ये देखो आ मेरा बच्चा। आ, तो ये हमने सुबह सुबह ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो ये देखो कैसे देख रही है, कितनी क्यूट लग रही है। और इनकी सो अभी ये पापा के पास चली गई है अपने, और मैं अब खड़ी होकर वॉशरूम वगैरह करके आऊँगी, क्योंकि ये उठ नहीं रही थी मेरे पास से, और मैं वॉशरूम वगैरह भी नहीं गई। बता दे गे और की और बता दे जैसा कोई कैमरा। हाँ आजा आजा, नहीं कर देगी वॉशरूम में। आजा आजा। सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और खुशबू स्कूल जा चुकी है। मैं उसका शूट करना भूल गई थी। गुन्नू को कैसे न तैसे सुलाया है उसको बहुत मुश्किल से वापस। वो सुबह की उठी हुई है 6 बजे की गुन्नू, और अब जाके सोई है। और अब मैंने उसको टिफ़िन पैक कर दिया था खुशबू का, और टिफ़िन पैक करने के बाद खुशबू स्कूल जा चुकी है। और मैं यहाँ मूवी देख रही हूँ गुड न्यूज़, और बहुत अच्छी मूवी है। गुन्नू को मैं यहाँ पे झूला दे दे के खिला रही हूँ। देखो बनाई उठ जाती है, झूला रोक दूँ तो। रात से फीवर था इसको, और मेडिसिन भी दी है मैंने फीवर की, वोमिटिंग की भी मेडिसिन दी है। वोमिटिंग तो इसने कल से नहीं की, वोमिटिंग इसने कल सुबह लास्ट की थी, उसके बाद इसने वोमिटिंग नहीं की। सो गाइज एक बात और, हमारे मतलब मेरे पीहर में मम्मी की मुँह बोली बहन है, तो उनकी बेटे की शादी है। तो मैं कोई आउटफिट सिलवाना चाहती हूँ। अगर किसी के पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों तो मुझे बताना। रेडीमेड मैं लेना नहीं चाहती, मैं आउटफिट सिलवाना चाहती हूँ बढ़िया सा कोई यूनिक सा। सो और आपको पता है कि मैं मोटी हूँ, तो मोटी के हिसाब से कोई भी आउटफिट हो तो मुझे बताना। हेलो गाइस, हम लोग बैठे हैं धूप में। ओ सॉरी, गुन्नू की शिमशिम की हुई है, क्योंकि डायपर फ्री टाइम है गुन्नू का भी। ये पूरे दिन डायपर में रहती है, इसलिए उसका डायपर फ्री टाइम है। और अभी हम थोड़ी देर धूप में इंजॉय करेंगे, खेलेंगे, है ना। ये देखो खेल रही है, ये देखो खेल रही है। खेलेंगे ना गुन्नू, खेलेंगे नहीं करेंगे ना। हाँ हम दोनों अब खेलेंगे। और मैंने भी कुछ काम नहीं किया, कुछ भी, सिर्फ खुशबू को भेजा तैयार करके टिफ़िन बना के। बाकी सब काम पड़ा है आज। कल तो मैंने इसमें झाड़ू निकाल ली थी, बट आज सारा काम पड़ा है, क्योंकि आज गुन्नू को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी बीमार है वो। उसके टीथ निकल रहे हैं, वो परेशान हो रही है ना बेटा। ये देखो हंस रही है ना बिट्टू। आप परेशान हो रही हो ना आज। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपना लोअर धो के। क्योंकि गुनू को मैंने डायपर फ्री टाइम किया था और उसने मेरे पे पोटी कर दी, और मेरे लोअर वोअर सब भर गए। तो मैंने गोविंद जी को फटाफट बुलाया कि धुलवाओ आके फटाफट से। तो वो आए घर पे, तो मैं शूट तो नहीं कर पाई, बट उन्होंने मेरे फ़ोटो ले ली मजाक मजाक में। तो मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगी फ़ोटो वो वाली, तो आप देख लो। तो
आज तो ये गुन्नू बेटा सो ही नहीं रहा है, और मतलब इतना शांत होकर बैठा है फिलहाल तो। और मैं खड़ी हो जाती हूँ ना बाहर काम करने के लिए, फिर रोना शुरू। मैंने दोपहर के 12 बज चुकी है और मैंने झाड़ू तक नहीं निकाली घर में अभी तक। गुन्नू बेटा काम कर लेने दो मम्मा को। अरे पैर उठाने का क्या मतलब होता है? मम्मा काम कैसे करेगी फिर आप ऐसे करोगे तो? ओह शिम शिम हो रही है बच्चे की। हम नाई नाई करके आएंगे भाई, ऐसे मत शिम शिम करो मेरे बच्चे की, ठीक है ना? कह दो गुन्ना। ठीक है, मिलती हूँ बाद में। सो गाइज मैं यहाँ पे इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत तेज़, क्योंकि रात को मैं सोई नहीं थी। और गुन्नू इस टाइम सो रही है, झूले में है, और मैं नहाई नहीं हूँ। मैं खुशबू आई तब नहाऊँगी, क्योंकि गुन्नू को मैं अकेला छोड़ के नहीं नहाती। तो खुशबू आने के बाद नहाती हूँ मैं। और गोविंद जी आए थे घर पे, तब उन्होंने इसको पकड़ा, तब मैंने झाड़ू निकाली, इसको नहलाया गुन्नू को। बट वो चले गए, उनका फ़ोन आ गया था इमरजेंसी, तो वो चले गए। और अब मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ये उठ ना जाए मेरे सोते ही। मेरा सब बहुत तेज़ सर दर्द कर रहा है। तो टेक केयर गाइज। और वही पुरानी बात मेरी, तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब। सो बाय बाय।